तौर से हमें पूरा विश्वास है कि एक मजबूत सरकार, एक पूर्ण बहुमत की सरकार 8 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रदेश का हर वर्ग, मैंने खुद व्यक्तिगत रूप में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ AICC का, जिन्होंने मुझे स्टार प्रचारक की भूमिका में भी एक नया जिम्मेवारी दी और अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ मुझे कई और करीबन 12 से 13 विधानसभा हलकों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग ज़िलों में। और वहाँ की जो वास्तविक परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, और जो एक माहौल, एक अंडरकरंट सरकार के ख़िलाफ़ हर जगह पे बना हुआ था, चाहे वो रिमोट एरिया चंबा का था, चाहे कांगड़ा का इलाका था, चाहे ऊना ज़िला का क्षेत्र था, चाहे शिमला ज़िला के अलग अलग क्षेत्र थे। इससे ये बात साफ़ है कि एक अंडरकरंट जो है वो सरकार के ख़िलाफ़ निश्चित तौर से है, जिसमें हमारे बागवान, किसान, कर्मचारी और प्रदेश का हर वर्ग, क्योंकि ये सरकार ज़मीन पर कोई भी बातें पूरी नहीं कर पाई, ये आपको दिखता हुआ भी है। और अब मुझे उस पर ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो परिणाम आएंगे वो खुद ब खुद उस चीज़ को जो है वो दर्शाएंगे। मगर आज अभी क्योंकि थोड़ा सा प्रीमेच्योर भी है, क्योंकि असली ऐसे जो वार्तालाप होता है वो प्रेस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के बाद ही होना चाहिए, मगर क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक अच्छी इंटरेक्शन जो है आप चैनल के माध्यम से प्रदेश के लोगों के साथ हो। जिन जिन वर्गों को हमने अपनी गारंटीज़ के बारे में बात करी है, 10 गारंटियाँ जो कांग्रेस पार्टी की प्रथम मुद्दे थे हमारे, जिसमें नंबर 1 जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हमने रखी है प्रदेश में, उसको लागू करने की। महिलाओं के लिए 1500 रुपये पेंशन देने की बात है, और युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का पैकेज देने की बात है। और उसके अलावा भी, क्योंकि चुनावों के समय में बहुत से हमें कर्मचारियों से मिलने का मौका मिला, चाहे वो आउटसोर्स के थे, कॉन्ट्रैक्ट के थे, आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, महिला वर्कर्स थी, आशा वर्कर्स थी, SMC के अध्यापक थे। बहुत से डेलीगेशंस हमें चुनावों के अंतरकाल अलग अलग जगहों पे उनके डेपुटेशंस मिले, और उन्हें कांग्रेस पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बात बिल्कुल साफ़ कर देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें सरकार बनने के बाद हमारे जहन में, कांग्रेस पार्टी के जहन में लाई जाएगी, सरकार के जहन में लाई जाएगी, उनको हम सकारात्मकता से हर चीज़ को विधिवत तरीके से और एक जो है सेट प्रोटोकॉल के तहत उसे समय रहते हुए पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। जहाँ तक OPS की बात है, ये हमारा चुनावी इलेक्शन का नंबर 1 गारंटी है, जिसको हम डे 1 के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस पे अभी भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावों के बाद भी इस तरीके की भ्रांतियां फैलाई जा रही है प्रदेश के अंदर कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है या इसमें केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए। तो निश्चित तौर से मैं उस बात को मानता हूं कि केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मुझे विश्वास है, अगर यहाँ पे विपक्ष की सरकार भी बनती है तो यहाँ पे भाजपा एक और प्रधानमंत्री जी कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म की बात करते हैं, उनको मजबूती देनी चाहिए। भाजपा का ये तर्क देना कि यहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं होगी तो केंद्र से कोई मदद हिमाचल को नहीं मिलेगी, मैं समझता हूँ ये उनकी नकारात्मक सोच का एक बहुत बड़ा उन्होंने परिचय चुनावों में दिया है, जिसको लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया है। ये कहना कि केंद्र सरकार का कोई भी मदद कांग्रेस शासित राज्य को भविष्य में नहीं मिलेगा, मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, उसके बिल्कुल विपरीत ये बातें उन्होंने करी है। और ये उनकी बौखलाहट को, उनकी जो है ज़मीन, राजनीतिक ज़मीन जो खिसक रही है, उसको दर्शाते हुए मुख्यमंत्री तक ये बयान देना, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इंटरनेट है, इस तरीके की घटनाएं देश के अंदर हो रही है, और कहीं ना कहीं मैं इसके लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो आजकल बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज़, बहुत से मूवीज़ नेटफ्लिक्स पे या अलग अलग चैनल्स के ऊपर आते हैं, जिसमें इसको कहीं ना कहीं जो है सेंसेशनलाइज करके दिखाया जाता है, उससे भी कई लोगों का जो है वो मानसिक रूप से जो है मानसिक रूप से ठीक नहीं है, वो इन्फ्लुएंस होकर इस तरीके की घटनाएं करते हैं। इट इज़ अ वेरी शेमफुल इंसिडेंट। मगर मेरा मीडिया से भी इसमें निवेदन है कि इसको ज़्यादा सेंसेशनलाइज करने की आवश्यकता नहीं है, इसको केवल एक खबर के रूप में ही दिखाएं। उसके ज़्यादा इसको जितना दिखाएंगे उतना इसका एक जो है साइकोलॉजिकली
एक बुरा असर जो है वो ख़ास करके युवाओं के ऊपर पड़ेगा और इससे एक अच्छा प्रचलन वो हमारे देश और प्रदेश के लिए नहीं है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।